हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 to 13 जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। जी हाँ, जो पीटी एग्जाम 17 मार्च को जेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया था, उसके बाद जो मामला निकल कर आ रहा था कि कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा अंक होने पर भी उनका जो सिलेक्शन हुए वो मेंस एग्जाम में नहीं हुआ। कुछ कैंडिडेट ने ये चीज़ का दावा किया और साथ ही इन्होंने जो अपनी कंप्लेन है जेपीएससी को बताई। जेपीएससी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये जो मामला है ये हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट की जो सुनवाई हुई उसमें ये सारी दलीलें रखी गई जेपीएससी द्वारा भी और कैंडिडेट द्वारा भी, ठीक है। और उसकी जो सुनवाई होनी थी वो 14 जून को होनी थी, यानी कि कल हुई है इस मामले की सुनवाई। और हाई कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आया है इस मामले में वो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इससे पहले मैं आप सभी को याद दिला दूँ कि मैंने ऐसा मामला आप सभी को पहले भी शेयर किया है। एक मामला ऐसा था जिसमें ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर जो कैंडिडेट है उनके खिलाफ ही फैसला चला गया। और एक मामला ऐसा था जिसमें ओएमआर शीट में एक अंक छूटने या एक अंक गलत लिख देने की वजह से जो उनका रिजल्ट है वो जारी नहीं किया गया जेपीएससी द्वारा, ठीक है। तो ये मामला मैंने आप सभी को बताया। उनमें से जो सेकंड मामला मैंने आप सभी को बोला कि जिसमें ओएमआर शीट में एक अंक छूट जाने या गलत लिख देने की वजह से रिजल्ट जारी नहीं हुआ, उसी मामले की सुनवाई कल हुई है 14 जून को। और आप सभी को पता है जो जेपीएससी मेंस एग्जाम है वो 22 से 24 को दी गई है संभावित तिथि जेपीएससी द्वारा। आप सभी को सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, इसलिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर मैं अप टू डेट आप सभी को रखती हूँ। चाहे वो ऑफिशियल नोटिस हो या चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा कोई निर्देश जारी किया गया हो, वो सारी चीज़ें मैं आपसे अप टू डेट करती हूँ। आप सभी को डे बाई डे आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचा देती हूँ। और आप बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक करके रखें ताकि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक दूँ वीडियो के थ्रू, तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए जिस वजह से आप मिस ना कर सकूं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं इस मामले की। तो जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई है वो क्या रहा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर। और ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ आप सभी को, ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। कुछ भी अपने से नहीं है, ये कुछ भी सुनी सुनाई नहीं है, सारी चीज़ें न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जेपीएससी की ओएमआर शीट में त्रुटि मामले की सुनवाई पूरी। अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित, पूरे पढ़े पूरा मामला, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो झारखंड हाई कोर्ट ने में ओएमआर शीट में गलत रोल नंबर को सुधार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। और इस सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने कहा है कि 22 जून को होने वाली मुख्य परीक्षा से पहले फैसला या सुनाया जाएगा। बता दें कि मयंक कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी। तो यहाँ पर जो फैसला हुआ है, यहाँ पर जो कोर्ट ने अभी पूरा फैसला नहीं सुनाया है, उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनी है, लेकिन जो अपना फैसला है वो सुरक्षित रखा गया है। और कहा गया है कि जो एग्जाम, मेंस एग्जाम से पहले, यानी कि जो 22 से 24 तारीख तक का जो डेट जेपीएससी ने जारी किया है मेंस एग्जाम के लिए, उससे पहले फैसला आ जाएगा। तो अगर फैसला कैंडिडेट के पक्ष में होगा तो वो मेंस एग्जाम लिखेंगे, और अगर जो कैंडिडेट के खिलाफ होगा तो उनको मेंस एग्जाम लिखने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जहां तक चांसेस लग रही है, क्योंकि इससे पहले जो फैसले आए थे जिसमें जो अदालत है वो कैंडिडेट के सपोर्ट में थी, तो मे भी हो सकता है चांसेस ज़्यादा है कैंडिडेट के पक्ष में आने का। बट देखते हैं अगली जो सुनवाई होगी वो कब होने वाली है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मेंस एग्जाम से पहले फैसला आ जाएगा, यानी कि अभी कुछ दिनों में ही आ जाएगा फैसला, क्योंकि 22 तारीख से आपका एग्जाम है, 22, 23, 24 रखा गया। वैसे संभावित तिथि बोली गई है, बट उसी डेट को आप फाइनल मान के चलिए। अब इसी के संबंध में हम आगे जानेंगे कि क्या हुआ पूरा मामला। तो यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत में ओएमआर शीट में गलत रोल नंबर को सुधारने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई, ठीक है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने कहा कि मुख्य परीक्षा से पहले फैसला सुनाया जाएगा। 22 जून को मुख्य परीक्षा आयोजित होनी है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी, हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका, इस संबंध में मयंक कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि जेपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा में वे भी शामिल हुए थे। उन्होंने गलती से ओएमआर शीट में रोल नंबर भरने में त्रुटि कर दी, जिसकी वजह से उनका परिणाम जारी नहीं किया गया। अगर उनका मैनुअल कॉपी का मूल्यांकन किया जाता है तो वह निर्धारित कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे। अगर मैनुअल जांच की जाती है तो यह नियमावली का उल्लंघन होगा। प्रार्थी की का ओएमआर शीट जांचने वाली मशीन ने खारिज किया है, इससे आयोग का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, ठीक है।
तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो प्रार्थी है जिन्होंने दावा किया है कि रोल नंबर में त्रुटि हुई है उनसे, वो इस चीज़ को स्वीकारते हुए कहा कि अगर उनकी मैनुअल जांच होगी कॉपी की ओएमआर शीट की, तो वो जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा अंक प्राप्त हुए हैं उनको। लेकिन यहाँ जेपीएससी का कहना है कि जो मैनुअल अंक की जांच की बात की जा रही है, यानी कि मैनुअल जांच की बात की जा रही है, तो ये जो नियमावली है उसका उल्लंघन होगा। और जो ओएमआर शीट जांचने वाली मशीन ने इसको खारिज कर दिया था, जिस वजह से इनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ। ठीक है, इसमें आयोग का कोई लेना देना नहीं है। ये बताया जा रहा है कि आयोग ने एक जो नियम बनाया हुआ है उस नियम के अनुसार ये नियम का उल्लंघन होगा और इससे आयोग का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जो अदालत है उन्होंने अपना फैसला अभी जारी नहीं किया है, उसे सुरक्षित रखा है, लेकिन एक तरह से यहाँ पर बता दिया गया है कि आपका मेंस एग्जाम से पहले इसके लिए फैसले आ जाएंगे, यानी कि 22 तारीख से पहले इस विषय में आप सभी को क्लियरिफिकेशन मिल जाएगी कि जो फैसला है वो कैंडिडेट के सपोर्ट में है या उसके अगेंस्ट में है। ठीक है, तो ये अपडेट थी कल की जो सुनवाई हुई उसमें। आगे जो इससे रिलेटेड अपडेट आएगी वो तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी, बता दूंगी। ठीक है, और आप सभी को बता दूं अभी जो 3-4 महीने होने वाले हैं वो जेएसएससी जेपीएससी जो भी एग्ज़ाम लेने वाली है उनके लिए, और जो एग्ज़ाम देने वाले, खासकर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अब आप सभी को हमेशा यह कहने का मतलब है कि हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट किसी ना किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलेंगे, तो आप अवेयर रहे। और जो जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप अवेयर रहे, जेएसएससी के भी ऑफिशियल वेबसाइट पर हमेशा विजिट करते रहे। और यहाँ पर मैं आप सभी को सारी चीज़ें अप टू डेट दे रही हूँ, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले। और फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।